हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल हॉलीवॉली थ्रिल्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। हॉरर मूवी हम सबको पसंद आता है। अगर आप भी हॉरर फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम आपके लिए एविल डेड राइज 2023 मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही अच्छी है। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखने से पहले ये मूवी ज़रूर देखिए। स्टोरी की शुरुआत में एक घने जंगल को दिखाया जाता है। वहाँ तीन दोस्त जेसिका, कैलेब और टेरेसा मिलकर छुट्टियाँ मनाने आते हैं। उसी जंगल के बीच एक अजीब से घर में, उसी घर के पास एक झील था। उनमें से दो दोस्त मिलकर उस झील में मस्ती कर रहे थे और उनकी तीसरी दोस्त घर के अंदर सोई हुई थी जिसका नाम था जेसिका। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तभी टेरेसा अंदर आती है जेसिका को देखने। देन टेरेसा उसे विदरिंग हाइट्स नाम का एक बुक पढ़ के सुनाती है। तभी जेसिका अचानक उठ जाती है और एक अजीब से वॉइस में बुक में लिखी हुई लाइन को रिपीट करने लगती है। टेरेसा उसके सामने जाती है और जेसिका उसके बालों को खींच के उखाड़ लेती है। टेरेसा भाग के कैलेब के पास जाती है। जेसिका वहां पहुंचकर ड्रोन से पहले खुद को मारती है और पानी में गिर जाती है। कैलेब उसे बचाने पानी में कूदता है पर जेसिका कैलेब का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और फिर जेसिका पानी के अंदर से निकलकर हवा में तैरने लगती है। टेरेसा ये सब देखकर चिल्ला रही होती है और फिल्म का इंट्रो यहाँ पर दिखाया जाता है। इसके बाद हमें इस सीन के एक दिन पीछे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं एली नाम की एक औरत को जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। एक रात एली की बहन बेथ उसके घर आती है। एली अपने बच्चों को बाहर भेजती है पिज्जा लेने के बहाने ताकि वो अपने बहन से खुलकर बात कर सके। बेथ को एली के हस्बैंड से अलग रहने की बात पता चलती है। बेथ उसे बताती है कि ये बात उसे पहले बतानी चाहिए थी। बच्चे जब पिज्जा लेके आ रहे थे तभी जोर से अर्थक्वेक होता है। वो सब कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। अर्थक्वेक खत्म होने के बाद एली का बड़ा बेटा डैनी को एक गड्ढा नजर आता है जो कि उस अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। वो गड्ढा बहुत ही बड़ा था। डैनी उसके अंदर चला जाता है ये देखने कि अंदर क्या है। उसे अंदर कुछ पुरानी कागज के बंडल और कुछ ऑडियो टिप्स मिलते हैं जिसमें पार्ट 1, 2, 3 लिखा हुआ था। साथ में कुछ प्रीस्ट के तस्वीर और कुछ हॉली क्रॉस भी मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कभी एक्सोरिज्म हुआ था किसी बुरी शक्ति से लड़ने के लिए। वहाँ पर डैनी को एक कबर भी मिलता है जहाँ जीसस क्राइस्ट की मूर्ति निकलती है। साथ में एक किताब जो कि एक कपड़े से ढका हुआ था। डैनी उन चीज़ों को अपने साथ ले लेता है। इधर उनकी मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान थी क्योंकि उसने अर्थक्वेक का न्यूज़ देखा था टीवी पर। वो पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है और उनके बच्चों को ढूंढने के लिए उससे हेल्प मांगती है। थोड़ी देर बाद उनके बच्चे खुद लौट आते हैं। इसके बाद एली लॉन्ड्री के कपड़े लेकर लिफ्ट में से जा रही होती है। दूसरे सीन में डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। वो किताब किसी जानवर के मुंह जैसा था। उसमें दांतों जैसा लॉक लगा हुआ था। किताब खोलने की कोशिश में डैनी की उंगली उन दांतों के बीच आ जाता है और उंगली से खून निकलकर उस किताब में लग जाता है पर वो किताब उसके खून को सोख लेता है और अपने आप खुल जाता है। उस किताब में अजीब तरह की तस्वीरें थी जैसे कि कोई किसी पर काला जादू कर रहा हो। इसके बाद डैनी उन ऑडियो टेप्स को प्ले करता है जिसमें एक प्रीस्ट बता रहा है कि हमने इस किताब को जानने की बहुत कोशिश की जिसमें कुछ अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है और ये किताब इंसान के मांस से बना हुआ है और जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो खून से लिखे गए हैं। इस किताब को कुछ प्रीस्ट मिलकर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें इसके लिए चर्च से निकाल दिया गया था। ऑडियो टेप खत्म होने से पहले ही किताब के सारे पन्ने अपने आप पलट रहे थे। इसका मतलब कोई बुरी ताकत अब आज़ाद हो गई थी। अब एली को लिफ्ट में दिखाया जाता है। कोई ताकत उससे अपनी बस में कर लेती है और वो अजीब तरह से चलकर अपने घर में लौटती है। घर लौटकर वो अंडे फोड़कर खाने लगती है। इसके बाद वो उल्टी करती है और वहीं पे मर जाती हैं। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और उनको शौक लगता है। उनके पड़ोसी गेब और मिस्टर फोंडा भी चले आते हैं। गेब एली की आंखों को बंद करने की कोशिश करता है पर वो बंद नहीं होते। अब गेब और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर जाने का सोचते हैं और यहाँ लिफ्ट बंद पड़ी थी और सीढ़ियाँ भी टूट गई थी। इमरजेंसी एग्जिट भी बंद पड़ा था। वो दोनों इमरजेंसी एग्जिट को खोलने में लग जाते हैं। इधर बेथ अपनी बहन के मरने पर दुखी होती है कि तभी उसके फ़ोन से एली की आवाज़ आती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। तभी उसकी बॉडी जिंदा हो जाती है। एली पूरी तरह से पोजेस्ड थी। बेथ देखती है कि एली की बॉडी तप रहा है इसीलिए वो उसको बाथटब में ले जाती है
लेकिन तभी एली अचानक बथटब से बाहर निकलकर छत पर लटकने लगती है और वो उन सब पे अटैक कर देती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी डैनी वहाँ चला आता है और एली को किसी तरह रोक लेता है। एली घर से निकलकर अपने पड़ोसी लड़के की आँख को अपने मुंह से निकाल लेती है और दूसरे पड़ोसी के चेहरे पर दे मारती है। एली अपने पड़ोस के हर किसी को मारने लगती है। इसी दौरान बेथ घर के दरवाजे को बंद कर देती है। एली की बड़ी बेटी अपने भाई डैनी से गुस्सा थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा था। वो सब आपस में लड़ने लगते हैं और इसी बीच एली अपने छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों पे बहला फुसलाकर दरवाज़ा थोड़ा सा खुलवा लेती है। यहाँ एली की बड़ी बेटी के चेहरे पर अजीब से निशान आ गए थे और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। तब बेथ उसके पास जाती है तो देखती है कि वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही है, क्योंकि अब वो भी उस बुरी ताकत से पूरी पोजेस्ड हो गई थी। अब माँ और बेटी दोनों एक ही शैतानी ताकत से पोजेस्ड थी। वो बेथ पर हमला करती है और उसकी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, पर वो अपनी डॉल से उसके मुंह पर मार देती है और खुद को बचा लेती है। डैनी बेथ को सब कुछ बताता है कि ये सब की वजह वो खुद है। बेथ डैनी के कमरे में जाती है और हेडफोन लगा के वो आखिरी ऑडियो टेप सुनती है, जहां उससे सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट को मिली थी और वो उसे पूरा पढ़ना चाहते थे। ये एक काली शक्ति की किताब थी जो कि इंसान के मांस से बना हुआ था, जिसमें कई सारे रिचुअल्स के बारे में भी लिखा था कि कैसे एक खतरनाक जहन्नुम के पिशाच को बुलाया जाता है। ये सब जानने के बाद चर्च वालों ने उन्हें चर्च से निकाल दिया। उधर एली की बड़ी बेटी उसके भाई डैनी पर हमला करती है और उसे आग लगा देती है और यहाँ एली बेथ के ऊपर हमला करती है। बेथ उससे लड़ने की पूरी कोशिश करती है। फिर एली बेथ को कहती है कि मैं जो कोई भी हूँ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अब सिर्फ बेथ और एली की छोटी बेटी जिंदा थी। एली के अंदर के डेमन को पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। बस वो बेथ को मारने ही वाली थी कि तभी उसकी छोटी बेटी कैसी वहाँ चली आती है और बेथ के हाथों में एक कैंची दे देती है। बेथ उस कैंची को एली के नाक में घुसेड़ देती है। इससे वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इन पोजेस्ड लोगों के चेहरे पर मारने से ये कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। बेथ अब केसी को लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है, पर ना ही लिफ्ट काम कर रहा था, ना ही सीढ़ी और ना ही इमरजेंसी एग्जिट। बेथ मरे हुए मिस्टर फोंडा का शॉटगन ले लेती है कि तभी एली जाग जाती है। बेथ एली पर गोली चला देती है और उसका पैर उड़ जाता है। एली अपनी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर उसकी बेटी उसे कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तभी वहाँ पर जितने भी मरे पड़े थे वो जागने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक यहाँ कोई नहीं बचेगा। वो दोनों किसी तरह लिफ्ट के अंदर चले आते हैं और लिफ्ट चलने भी लगता है, मगर एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो कि मरने के बाद पोजेस्ड थे, अपने बॉडी को लिफ्ट में किसी तरह फंसा लेते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट चलने लगती है उनके अंदर उतना ही खून बढ़ने लगता है। उधर उस किताब का पन्ना बदल जाता है जहाँ एक क्रिएचर की तस्वीर दिखाई देती है। अब एली भी उस क्रिएचर की तरह ही हो गई है। लिफ्ट नीचे आता है, दरवाज़ा खोलते ही खून की बारिश होती है और वो दोनों खून में नहाकर बाहर गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर वहाँ भी एली आ जाती है, जो कि उस खतरनाक क्रिएचर के रूप में थी। वो अपनी बेटी पर फिर से हमला करती है। बेथ एली को एक चेनसॉ लेके मारने लगती है। वहाँ एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए थे। बेथ उन तीनों को एक साथ ग्राइंडिंग मशीन में डाल के मार देती है। अपने ही फैमिली के 3 लोगों को एक साथ मारना बहुत ही डरावना सीन था, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था बेथ के पास। बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर बाहर चली जाती है। अब हम दूसरे दिन के सीन में आते हैं, जहाँ जेसिका, कैलेब और टेरेसा को दिखाया गया था उससे पहले के सीन में। इस सीन में हम देखते हैं जेसिका अपनी बिल्डिंग से नीचे आती है। जेसिका एली के नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी। वो नीचे आती है और बहुत सारा खून देखती है। तभी वो पिशाच या डेमन उसके अंदर आ जाता है और उसे भी पॉजेस्ट कर लेता है। यहाँ से पता चलता है कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा। वो डेमोनिक एंटिटी अभी भी जेसिका के अंदर है। फिल्म की यहाँ एंडिंग ज़रूर होती है, पर इसका अगला पार्ट ज़रूर आएगा। इन शॉर्ट, एंडिंग से तो यही लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।